तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस JBIMS के MSc इन फाइनेंस एंड MHRD कोर्सेज के जो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड अपडेट है वो अब JBIMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब से जो एडमिशन प्रोसेस है वो इनकी स्टार्ट होने वाली है, साथ ही में क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ पर आपको जो फॉर्म वगैरह है वो भरना पड़ेगा, इसके अलावा प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे है, एंड जो भी MBA के लिए जा रहे हैं तो क्या उनके लिए ये जो ऑप्शन है वो बढ़िया रह सकते हैं या फिर नहीं। तो इससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसे ही सारे जो अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। तो ये अपडेट्स आए गाइस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अभी मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ एंड यहाँ पे गाइस थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट में गाइस यहाँ पे आपको जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे। MSc इन फाइनेंस एडमिशन प्रोसेस बैच 24-26 एंड MHRD एडमिशन प्रोसेसर बैच 24-26 इनके दोनों के जो अपडेट है वो आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या डेट्स हैं एंड कब आप यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब JBIMS के MSc इन फाइनेंस एंड जो MHRD प्रोग्राम में मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये दोनों जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह भी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर एक नॉर्मल MBA कॉलेज से कंपेयर करते तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी फैकल्टीज़ एंड कॉलेज का जो नाम भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया आपको जो कोर्स एंड सारी जो चीज़ें वो यहाँ से मिल सकती है। बस यहाँ पे आपको जो स्कोर है वो अच्छा रहना चाहिए एंड आपको अगर यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो मिल सकती है। ठीक है, अब डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं MSc इन फाइनेंस के बारे में। तो 2 साल का ये कोर्स जो है वो रहेगा। पहले तो यहाँ पे बताया कि कब से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन MSc प्रोग्राम इन फाइनेंस 2 years full time degree program hereby informed that the digital application form will be open from 11th of July 2024 at 4 PM to 26th of July 2024। ठीक है, तो 11th ऑफ जुलाई से जो एडमिशन प्रोसेस है इनकी मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड 26 ऑफ जुलाई जो है वो लास्ट डेट रहेगी। इसके अंदर आपको जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी, गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, ये जो लिंक है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है वो मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी विल बी 1500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल। तो आपको जो है वो इतने पैसे जो है वो पे करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए एंड अपने पास जो पेमेंट का डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन ID या फिर UTR नंबर, वो भी जो है वो अपने साथ में रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स है वो दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिग्री पासिंग ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फिर डोमेसियल इन केस ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड इन रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो फिर यहाँ पे आपको डोमेसियल सर्टिफिकेट भी जो है वो लगेगा। रिजर्व कैटेगरी मतलब कैटेगरी से OBC हो गया, SC हो गया या फिर अदर कैटेगरीज हो गई। फिर अगर कुछ हैंडीकैप वगैरह तो फिजिकल हैंडीकैप। अगर आप UPSC के स्कोर से अप्लाई करने चाहते हो तो फिर उसके स्कोर का जो मार्कशीट है वो आपको लगेगा। फिर यहाँ पे MSCT या फिर कैट का जो स्कोर है उससे भी आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों में से जो भी आपके पास होगा वो आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हो। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ भी दे रखा है कि कितने कट ऑफ के ऊपर वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस का लेटर जो भी होगा या फिर सैलरी रिसिप्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो लगेगी एडमिशन प्रोसेस के लिए। बाकी अगर आपको कॉन्टैक्ट वगैरह करना है तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो दिए गए हैं। ठीक है, अब और डिटेल्स हम देखते हैं MSc प्रोग्राम के। तो ये PDF भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो देख पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेथड है वो बताया गया है कि कैसे पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो होगी। साथ ही में UPSC के जो स्टूडेंट है वो भी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल फ़िल्टर यहाँ पे जो है वो रहेगा। अब देखो JBIMS का नाम सुन के सभी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे जो भी MBA के लिए जाएंगे। ऑलमोस्ट अगर इनको ये वाला वीडियो को देखते हैं पता चलता है कि JBIMS में MSc इन फाइनेंस एंड MHRD प्रोग्राम है तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक जो फ़िल्टर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप कैट से अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 95 परसेंटाइल या फिर उसके ऊपर रहना चाहिए, तो ये जाके आप जो है वो शॉर्टलिस्ट होगे। यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर कैट एंड MHT CET स्कोर, द कट ऑफ इज एज फॉलोज। ठीक है, तो जनरल के लिए 95, वही CET का अगर आप यहाँ पे देते हो तो 97 कट ऑफ है। अगर आपको CET में 97 होंगे तो ही जाके आपको यहाँ पे फिर जो है वो शॉर्ट लिस्ट में आपका जो नाम है वो आएगा।
वही रिजर्व कैटेगरीज़ की अगर आप बात करते हैं तो रिजर्व में अगर आप कैट से अप्लाई करते हो 75 है, जो कि कम मैं बोलूँगा। एंड फिर CET में यहाँ पे 90, वो भी थोड़ा कम बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी है उससे। फिर यहाँ पे PS 75 एंड 85, ठीक है। तो प्लीज़ नोट टू बी कंसिडर प्रोफाइल इवैल्यूएशन एप्लीकेशन नीड टू मीट द अबव कट ऑफ एंड पास अकेडमिक रिकॉर्ड पार कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कंपलसरी कि इसके कट ऑफ के ऊपर ही अगर आपको परसेंटाइल है तो ही अप्लाई करो, नहीं तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी। तो थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आपको 1500 रुपये जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर या फिर इतना ही आपका कट ऑफ है, इतनी ही परसेंटाइल मिले तो ही अप्लाई करना तो बेटर रहेगा। इसके अलावा अकेडमिक में भी आपका जो है वो पार स्कोर रहना चाहिए। जैसे 10th एंड 12th में जनरल अगर हो तो 60 परसेंटेज 10th में एंड 12th में होना चाहिए। वही अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 55 एंड 55 दोनों में 10th एंड 12th में जो है वो रहना चाहिए, तभी आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो पहले एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो अच्छे से देख लेना, मीट करते तो ही अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई करके फ़ायदा नहीं। कोई भी प्रे करके कि यार कम एफर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये भी बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड और इवैल्यूएटेड फॉर इन पर्सन असेसमेंट, ठीक है। तो 400 कैंडिडेट के आसपास स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया जाएगा इन पर्सन असेसमेंट के लिए। फिर उसके बाद आपके ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू, राइटिंग एप्टीट्यूड, ऐसे काफ़ी सारे जो टेस्ट है वो होंगे। एंड फिर उसके बाद गाइज आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा। एंड रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद जो भी आपका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग गाइज आपको यहाँ पे जो है वो एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबी एडमिशन प्रोसेस रहेगी, बट काफ़ी सारे हर्डल्स यहाँ पे आपको जो है वो पार करना पड़ेगा। एंड जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हीं को जो एडमिशन है वो मिलेगा। तो आप देख सकते हो बाकी वेटेज यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। CET एंड कैट के मार्क्स को 60% वेटेज है, 10th एंड 12th के मार्क्स को 15%, एक्स्ट्रा कुछ किया होगा वर्क एक्सपीरियंस या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो 20 मार्क्स एंड डाइवर्सिटी यहाँ पे 5 मार्क्स। तो ऐसे टोटल 100 का ये जो है वो रहेगा, जिसमें से आपको XYZ मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू, राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, इनको स्कोर मिला के 100 निकाला जाएगा। तो ऐसे 200 का आपका ये जो है वो रहेगा। उसमें से जिनको भी बेस्ट मार्क्स मिलेंगे उनको जो एडमिशन है वो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज किसके लिए कितनी सीट्स है वो यहाँ पे जो इन्फो है वो दी हुई है। एंड डिटेल अगर आपको देखना है तो ये PDF जो है वो मैं मेरे ग्रुप्स पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अगर आपको अच्छे परसेंटाइल मिले हुए तो ज़रूर आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी प्राइवेट कॉलेजेस की रहती है, एक डिसेंट फीस भी रहेगा, प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं, तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं MHRD प्रोग्राम के बारे में। तो ये है मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एंड यहाँ पे भी अच्छे खासे जो प्लेसमेंट्स है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो 11 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। एंड 26 जुलाई जो है वो लास्ट रहेगी। एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करने के लिंक यहाँ पे जो है वो दी हुई है। यहाँ पे भी आपको 1500 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मैं दोनों कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। ऐसा कुछ ये नहीं कि कोई एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करना है, दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वही सेम टाइप के आपको डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे भी लगेंगे। बाकी फिर वही सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे जो है वो दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन का जो ब्राउचर है वो भी दिया था, तो यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो भी हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक प्लेसमेंट वाला सेगमेंट मुझे देखने को मिला। तो ओवरऑल यार MHRD में भी यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे है इस कॉलेज के। एंड ये कॉलेज ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा है। तो जो नॉर्मल MBA कॉलेजेस है उससे तो वे बेटर ये कॉलेज रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो MHRD का हाईएस्ट प्लेसमेंट है 34.3 LP, एवरेज 21, मीडियन 20, जो कि बहुत अच्छा पैकेज मैं बोलूँगा। एंड बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो इंटर्नशिप्स वगैरह वो भी मिलेंगे, तो जिससे ओवरऑल आपको ज़्यादा प्लेसमेंट का जो टेंशन है वो नहीं रहेगा। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं जिनको भी MBA MMS में टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, वो MSc इन फाइनेंस या फिर MHRD कोर्सेज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे परसेंटाइल है तो ही आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो, तभी एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे, वरना जो है वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी सभी जो डिटेल्स है वो मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल्स पे जो है वो डाल दूंगा, वहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें है वो मिल जाएगी। एंड अगर आपको खुद से डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना, लिंक्स मिल जाएगी, क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आपको अगर ये नहीं पता कि MSc में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे पूरा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें इन्होंने अच्छी तरीके से जो है वो अवेलेबल करा रखी है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रहे अप्लाई करने से पहले। तो एक अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलते रहेगी।